विजन 2047 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिससे पीएम मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीएम शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे काम की गंभीरता भी पता चलती है। इससे ऑफ ऑनरशिप आती है, जो सफलता की कुंजी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाटर बॉडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम पर चिंता व्यक्त की। वहीं सीएम शिवराज ने पीएम को विजनरी लीडर बताते हुए कहा कि जिन विषयों पर कभी विचार नहीं होता था, आज उस पर कार्यक्रम हो रहा है। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय, जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट, पानी की रिसाइकलिंग आवश्यक है। भारत की सरकार के पास में कुल संसाधन देश भर में कितने हैं, कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितने बांध हैं, उन बांधों की संख्या का भी स्पष्ट आकलन नहीं है। न हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को कि हमारे भूगर्भ के जल और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, उनका स्पष्ट लेखा जोखा नहीं है। तो दिशा में निश्चित रूप से राज्यों के सहयोग से हमने अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है और हमने एक वाटर प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस तरह का बनाने का की दिशा में आगे कदम बढ़ाए कि जहां हम अपने रिसोर्सेज को जान सकें, पहचान सकें, आने वाले समय को लेकर उनकी प्लानिंग कर सकें। जानते हैं कि जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य है, बहुत बड़े बड़े बांध देश में और बन पाएंगे, इसकी संभावनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। और बड़ी चुनौतियां पिछले वर्षों में जिस तरह से हम सब ने इन संसाधनों के सप्लाई साइड को और अधिक हार्वेस्ट करने के लिए जिस तरह से काम किया, अब नए बांध हम और बड़े बना पाएंगे, इसकी संभावनाएं क्षीण होगी। हो सकता है देश में कुछ जगह होंगी जहां हम शायद इस तरह के बड़े इनिशिएटिव ले पाएंगे, लेकिन पानी के जो है स्टोरेज पर हमें काम करना है। उसके लिए दो तरह से काम किया जा सकता है। एक कि हम छोटे छोटे वाटर स्टोरेज के ऊपर काम करने को किस तरह फोकस करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की कल्पना की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 25,000 अमृत सरोवर बने और देश भर में इस दिशा में और हम इसे नए आयाम किस तरह से दे सकते हैं। हम सचमुच में सौभाग्यशाली हैं, हमारा देश सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी लीडर मिले हैं। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वो संकल्प लेते हैं और उनकी सिद्धि के लिए अपने आप को झोंक देते हैं और केवल खुद को नहीं झोंकते, हम सबको भी झोंकने की कोशिश करते हैं। मैं ये हृदय से कह रहा हूं, अद्भुत लीडर मिला है देश को। और इसलिए जिन विषयों पर पहले कभी विचार नहीं होता था, अब गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि ये पता ही नहीं था कितनी वाटर बॉडीज है देश में, कितने बांध है, कितने
अलग अलग तरह की जल संरचनाएं हैं, कुल कितना पानी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। ये सम्मेलन भोपाल में हो रहा है और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। हमारे यहां कहावत है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया। इसमें एक और चीज जुड़ती थी, रानी तो कमलापति और सब रनैया। यहां की रानी अंतिम गौण शासिका हुई थी कमलापति। जब आप आए होंगे एयरपोर्ट से तो आपने हमारे बड़े तालाब को, बड़ी झील को देखा होगा। ये 10वीं शताब्दी में बनी, 1000 साल से ज्यादा हो गए इसको बने हुए। और जब 1000 साल पूरे हुए तो बनवाई थी राजा भोज ने। राजा भोज की प्रतिमा हमने इसी बड़े तालाब में लगाई। आप देखते होंगे आते समय, वो आज भोपाल की पहचान बन गई। मध्य प्रदेश में 2003 के आसपास तक कुल सिंचाई की हमारी क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टेयर। अब हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य, तो मैंने पानी बचाने के लिए नहीं गजेंद्र सिंह जी, हमने ये सोच के कि बिना सिंचाई के काम चल नहीं सकता, इसलिए बाकी चीजें बाद में करो, सबसे पहले बांध बनाओ, जल संरचनाएं बनाओ, इनके बिना काम चल नहीं सकता। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर क्षमता थी पुराने जमाने में, राजा नवाब अंग्रेज सबके मिला के, वो बढ़ के मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो गई है। हमारे जल संसाधन मंत्री बैठे हैं, 45 लाख हेक्टेयर। और उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एमपी में मकर संक्रांति